राजस्थान में चुनावी दंगल अब गति पकड़ रहा है। भाजपा लगातार संगठन और केंद्रीय सत्ता के हिसाब से बैठक कर रही है। केंद्रीय संगठन ने राजस्थान में अन्य राज्यों से कई ऐसे नेता भेजे थे जो खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। वो रिपोर्ट भी तैयार हुई और प्रधानमंत्री की बैठक के बाद एक बड़ा दौरा अमित शाह और जेपी नड्डा का रहा। ये दोनों वो लोग हैं जो राजस्थान विधानसभा में 200 लोगों को टिकट जिन्हें मिलनी है उनके नाम पर सीईसी की बैठक से ठीक पहले मोहर लगाएंगे। बैठक तनावपूर्ण भी थी, चर्चा के साथ थी और मुद्दों को तय करने वाली भी थी। इस बैठक में क्या क्या रहा वो हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे राजस्थान भाजपा चुनावी दंगल में जाने से पहले किस चीज से जूझ रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा से बैठक का सार क्या रहा। सार में सबसे अहम बात ए और डी कैटेगरी की करीब 70 सीटों पर जल्द मोहर लग सकती है। बैठक में सभी नेताओं को अमित शाह और जेपी नड्डा ने साफ संदेश दिया कि कोई भी नहीं है सीएम पद के लिए फाइनल नाम, सब मिलकर करो काम। कमल का चिन्ह और पार्टी के झंडे के नीचे एकजुटता दिखाना जरूरी है। परिवर्तन यात्रा में जिसके ज्यादा नंबर आए हैं यानी भीड़ जो खींच कर लाया है उसको पार्टी तवज्जो देगी। केंद्रीय संगठन ने राज्य से समन्वय के लिए भी एक नाम तय किया है जो जल्द सामने आएगा। संभवतः एक राज्यसभा सांसद को जिम्मेदारी दी जानी है। सीसी की बैठक में पहली सूची के नामों पर जब मोहर लगेगी उसके बाद ही यह तय हो जाएगा कि राजस्थान में केंद्रीय संगठन कितना प्रभावी है। इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या में भी इजाफा तय माना जा रहा है। बैठक में भी चर्चा हुई। राजस्थान को चुनाव के लिहाज से 4 भागों में बांटा है। संगठन के स्तर पर 50-50 सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी लाइन तय करेगी, उसी आधार पर राज्य के सभी नेताओं को काम करना होगा। मुद्दे भी, भाषण भी, बयान भी। आपसी बयानबाजी हुई तो पार्टी तुरंत कठोर निर्णय लेगी। युवा चेहरों को भी टिकट उनकी जीत की 100% संभावनाएं यानी जीत की गारंटी के आधार पर मिलेगी, उनकी सक्रियता के लिहाज से मिलेगी। संघ के साथ बैठकें अब दिल्ली में भी संभावित है। यहां पर बैठक होनी थी जो नहीं हुई। पीएम मोदी की आचार संहिता से पहले बड़ी सभा करने की तैयारी है जिन पर मंथन हुआ। 1 या 2 सभाएं हो सकती है आचार संहिता से ठीक पहले। जिन नेताओं को फील्ड में विशेष जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन उनसे बात करेगा और संघ समर्थित सीटों की सूची पर भी इस पूरी बैठक में अलग से बात हुई। कांग्रेस को पिछले वर्षों में अघोषित सपोर्ट या उनकी नीतियों का समर्थन करने वाले भाजपा के उन विधायकों के नामों पर भी चर्चा हुई जिनका टिकट इस बार कटेगा। जातिगत समीकरणों और समाज के मुद्दों पर भी एक कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। साफ संदेश, स्थानीय नेता अपने समर्थक को टिकट दिलाने के लिए वीटो का उपयोग नहीं करें। केंद्रीय संगठन ही सूची को अंतिम तौर पर फाइनल करेगा, केवल सुझाव दे सकते हैं। जिन नामों पर कोर कमेटी को इतराज है उस पर देना होगा कोई ठोस और ऐसा सबूत जिसके कारण उनकी टिकट ना कटे। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीत का मार्जिन कम रहा वहां के विधायकों का टिकट भी कट सकता है, ऐसी कोर कमेटी की बैठक के बाद जानकारी आ रही है। उम्रदराज विधायकों को केवल जीत की गारंटी के आधार पर टिकट नहीं मिलेगा। उन पर भी चर्चा है कि किन किन को चुनाव में भेजा जाए। चुनाव प्रचार में राजस्थान की ए और बी कैटेगरी की महिलाओं नेताओं को भी मंच पर जगह मिलेगी, यानी महिला नेताओं को टिकट भी मिलेगी, मंच पर जगह भी। भाषण और बड़े कार्यक्रमों में मंच संचालन सहित कई जिम्मेदारी दी जाएंगी। राजस्थान में जो महिला सांसद हैं और पदाधिकारी हैं उन्हें 1 से अधिक जिलों में प्रचार के लिए भेजा जाएगा, यानी एक जिला तो सीधे तौर पर उनका संसदीय क्षेत्र है ही, अन्य जिलों में भी उन्हें भेजा जाएगा। केंद्र अन्य राज्यों के जिन नेताओं को प्रचार में भेजेगा उनके नाम भी लगभग इस बैठक में फाइनल हो गए हैं और साथ ही कुछ सुझाव भी मांगे गए कि राजस्थान की नीति रीति को देखते हुए कौन से ऐसे नेता हैं जिनको राजस्थान विधानसभा चुनाव में भेजा जाए। साथ ही उन नामों पर भी चर्चा हुई जो 2024 में काम आएंगे। तो कोर कमेटी की बैठक में लगभग एक खाका तय किया गया है कि जो टिकट आने वाली है उनके नाम, उनके चेहरे कौन से होंगे। सीएम फेस पर स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि सीएम कोई नहीं है, फिलहाल कमल का फूल है और कमल के फूल के साथ संगठन और भाजपा के बैनर झंडे के नीचे चुनाव लड़ने की सभी तैयारी करें। सभी अपना पूरा योगदान इसमें दें, अपनी निष्ठा पूरी दिखाएं और बेहतर तरीके से काम करें
पार्टी के पास कई ऐसे इनपुट्स भी थे जिनमें पार्टी विरोधी गतिविधियां तो नहीं मानी गई, लेकिन पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का भाव भी नहीं था। कोई अलग से बैठ के कर रहा है, उसकी सूचना भी संगठन को देनी होगी। ये एक अहम जानकारी इस कोर कमेटी की बैठक से बाहर निकल कर आ रही है। हालांकि एक सबसे बड़ा निर्णय वसुंधरा राजे को लेकर होना था। कोर कमेटी की बैठक में जैसे सभी से बातचीत हुई, वसुंधरा राजे से भी उसी तरीके से बातचीत हुई है। कोई अलग से वेटेज नहीं दिया गया है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चुनाव तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दूर ना किया जाए, लेकिन बहुत अधिक तवज्जो भी नहीं दी जाएगी। हालांकि सीएम फेस के तौर पर वो बनी रहेंगी। ये एक स्ट्रेटेजिक तौर पर भाजपा लेकर चल रही है, लेकिन कोई भी ऐसा चेहरा नहीं होगा जिसके आधार पर चुनाव में जाया जाए। साथ ही कड़ी हिदायत दी गई है कि जो मुद्दे केंद्रीय संगठन तय करेगा, उन मुद्दों पर एक साथ सभी नेताओं को बोलना है। प्रेस वार्ताएं किन किन जिलों में विधानसभा स्तर पर होनी है और किन किन क्षेत्रों में जहां भ्रष्टाचार के मामले अधिक हैं, वहां पर बड़े नेताओं को बोलना है, उस पर भी मंथन हुआ है। हालांकि सब कुछ आशा के अनुरूप नहीं रहा है। ये बैठक हुई है, जो लिस्ट सोचकर अमित शाह और जेपी नड्डा आए थे, उन सभी पर बातचीत पूरी नहीं हुई है। यानी इस बैठक में बहुत कुछ है जो अधूरा रह गया है।